जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ मेरे ठाकुर जी की कृपा से आप सभी कुशल होंगे। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कैसे जानें कि लाला आपसे प्रसन्न है। कैसे जानें? यदि आप पूजा कर रहे हैं, कभी अचानक से आपको बहुत सुंदर खुशबू आने लगे, बहुत सुगंधित वातावरण एकदम आपको महकने लगे, तो आप समझिए लाला आज आपसे बहुत प्रसन्न है। कभी कभी जब आप भगवान के दर्शन कर रहे होते हैं लाला के, तो आपने देखा होगा कि लाला का मुखमंडल एकदम चमक रहा हो, कांतिमय हो जाए, तो समझो लाला आपसे बहुत प्रसन्न है। आपकी सेवा से, आपके भोग लगाने से, आपके प्रेम से लाला बहुत प्रसन्न है। कभी कभी पूजा कर रहे हैं आप, आपके घर के द्वार पे गाय आ गई रंभाती हुई, गाय ने गोबर कर दिया, तो समझो लक्ष्मी आई। लाला आपकी पूजा से बहुत प्रसन्न है। कभी कभी पूजा के समय कोई भिक्षुक आ जाए, भीख भिखारी आ जाए और आपसे भोजन मांगे, मैया भोजन दे दो, तो समझो लाला भोजन की मांग कर रहा है, भेष बदल के आया है, लीला कर रहा है। लाला आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न है। कभी कभी आप अचानक से ही लाला के लिए कुछ भोग बनाने का मन कर रहा है और लाला को भोग लगा रहे हैं, तो इसका मतलब आपके मन में जो भाव आ रहा है, तो आपके दिल के तार जुड़ चुके हैं, मतलब लाला आपसे बहुत प्रसन्न है। कभी कभी आप देखेंगे कि आपने दिया प्रज्वलित किया है, उसमें फूल बन रहा है। फूल बनना यानी कि लाला आपकी जो पूजा है, आपका जाप है, उसको स्वीकार कर रहा है। आपकी सेवा से लाला बहुत प्रसन्न है। कभी कभी आप दीप जलाते हैं, बहुत देर तक जल रहा है, रोज जलाते हैं, उतना ही घी भरते हैं, लेकिन आज बहुत देर तक जल रहा है। उसकी जो कांति है वो भी बहुत तेज है, दीप का जो प्रकाश है वो भी बहुत तेज है। तो क्यों? लाला कह रहा है आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, है ना। लाला के मुखमंडल को देखकर ही आप पहचान सकते हैं कि जब वो प्रसन्न होते हैं ना, उनके चेहरे पे अलग भाव नजर आते हैं। आप उनकी सेवा करेंगे, जब स्नान कराते हैं आप उनको पोशाक, आप 5-6 तरह की पोशाक निकाल के रखिए। कभी भी स्नान कराने के बाद भगवान को एक पोशाक मत निकालिए। लाला से ही पूछिए, लाला बता तू कौन सी पोशाक पहने वो, और फिर देखिए आप वो ही पोशाक उठाएंगे जो लाला को प्रिय होगी। और फिर आप लाला का मुखमंडल देखिए, जब पोशाक पहना दें उसके बाद, तो लाला एकदम प्रसन्न जैसे मुस्कुरा रहे हैं ऐसे दर्शन देंगे आपको। अगर आपने एक ही पोशाक निकाली है और वो ही आप पहना रहे हैं, फिर तो आपने लाला के साथ जबरदस्ती करी ना। आप लाला से पूछ पूछ के काम कीजिए, लाला आपको क्या खाना है, बेटा तू क्या खाएगा। लाला को रात में और सुबह दूध जरूर पिलाएं, है ना। जब आप दूध पिलाते हैं ना, तब उस समय लाला का भाव देखिए। लाला बिल्कुल बाल रूप में, ऐसा लगेगा जैसे बिल्कुल छोटे से बच्चे को आप दूध पिला रहे हैं। वो प्यार, वो दुलार, आपके अंदर वो ममता, एकदम से ऐसे आपको एहसास होगा। इसका क्या मतलब है कि लाला आपसे बहुत प्रसन्न है। आप कहीं जा रहे हैं तो लाला आपको गुस्सा होकर भी दिखाएगा, रूठ के भी दिखाता है, तो इसका भी मतलब क्या है कि सेवा ले रहे हैं। हम गुस्सा किससे होते हैं? जिसको अपना मानते हैं, जिससे दिल का तार जुड़ जाता है। तो ये सारी बातें पूजा करने की, सेवा करने की, प्रेम करने की, भोग लगाने की, ये सारे भाव हैं। ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है, और इनको हम जब ही अनुभव कर सकते हैं जब हम प्रेम से सेवा करें। आप सोचें कि मैंने केवल बोल दिया और आपको दिखने लगे, ऐसा भी नहीं होगा। ये हृदय से इन एहसासों को फील करना पड़ेगा। देखिए मेरा लाला तो पल पल पे एहसास कराता है कि मैं हूँ, माँ मैं तेरे साथ हूँ, तुम अकेली नहीं हो। मुझे प्रेरणा भी देता है, मुझे हिम्मत भी देता है। कभी कभी मैं सोचती हूँ अगर ऐसा ना होता तो क्या होता। लाला तो पल पल मेरे साथ है, पल पल मुझे एहसास दिलाता है। कभी कभी मैं सोचती हूँ अगर लाला ना होता तो मेरा क्या होता।
लाला के बिना तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो श्याम की सखी हूँ, अपने कान्हा के बिना तो कुछ भी नहीं है। तो आप इन भावों को, इन एहसासों को अनुभव करके देखिए, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा, लाला के साथ बने रहिएगा और मेरे लाला को राधे राधे ज़रूर बोल के जाइएगा। अभी के लिए विदा लेते हैं, कल मिलते हैं दूसरे वीडियो में।